श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनकी वाणी में उपलब्ध नहीं है। अतः उनके एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसलिए आइए पहले उनकी आवाज़ में उनके प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। इसके बाद गुरु महाराज के एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। निर्धन होने का न तो रोग तो अविद्वान और अविद्वान होने का भी न कोई रोग तो। विद्वान करे तब भी यही बात और अविद्वान करे तब भी यही बात। एक बेचारा बिल्कुल अपढ़ आदमी भजन खूब किया, आप बड़े विद्वान, आप नहीं भजन खूब किया, होते होते जो कुछ आप चाहे कर रहे होते आपने और उसमें कोई अंतर नहीं रहा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि मद को बहुत भांति का कारण जाने को सन मद मन मद सभी गांजा भांग के सिद्ध सबके लिए कहना ये सबको छोड़ो। लेकिन फिर कहते हैं मद को बहुत भांति का कारण जाने को सन मद मन मद जाति मद माया मद सब दो, विद्या मद और गुण मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करो तो पावे अनहद। तो इसका अर्थ नहीं कि पढ़ो लिखो नहीं मूर्ख बने रहो, इसका अर्थ तो नहीं। इसका अर्थ पढ़ो लिखो धनंदी मत बने, इसका अर्थ ही विद्या विद्या की दुनिया को याद करिए। जहाँ विनय है वहाँ घमंड कहाँ। तो भक्ति के बारे में जो मैं भक्ति का बारे कहता हूँ और समझ गया हूँ वो यही है कि जिस रास्ते का भी वर्णन हुआ है उस रास्ते पर चलो। आधार आपके अंदर की ज्योति है और आपके अंदर में शब्द है, वही आधार है। गंगा जी में कोई खड़ा हुआ है जल में, तैरता जाता है, उसका पथ जल है और जल ही जल चलता हुआ जल को पार करके सूखी जमीन पर चला जाता है। इसी तरह जहाँ तक कि कोई ज्योत में जाने चाहता है तो ज्योति ही ज्योत में जाता है, ज्योति ही सत है, ज्योति ही सत्य अभ्यास में जाना चाहता है और सत्य ही अभ्यास करके हो जाए तो शब्द ही उसके लिए रास्ता है और शब्द ही उसके लिए आधार है। शब्द को पकड़कर शब्द को पार करता है, ज्योत को पकड़कर ज्योत को पार करता है, छोड़ के जाता है, आगे बढ़ते जाता है। तब जैसे पानी को हाथ से ऐसे ऐसे मारा तैरने में तो गोला पकड़े तो ज्योति को इसको जल को ऐसे पकड़ा और फिर छोड़ दिया, फिर आगे फिर जल ही को पकड़ा, फिर छोड़ दिया, फिर आगे जल ही को पकड़ा। तो जल पकड़ते हुए जलपथ को पार कर देते हैं। ऐसी तरह से ज्योत पकड़ते हुए ज्योत को पार कर देते हैं। ऐसी तरह से शब्द पकड़ते हुए शब्द को पार कर देते हैं। यही रास्ता है। यह जो उपासना के साधन है, फिर शास्त्रादि में जो उपासनाएं हैं, ये उपासना के जो साधन है, मैं इनको निरर्थक हरगिज नहीं कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि पहली अवस्था की ये गोरा है, परंतु हित खत्म कर दो कि इतने ही सब में सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये अपने आप हो जाएगा
ग्रंथों का ज्ञान जो पूरा पूरा है वो निरर्थक ही रह जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 127। प्राप्तव्य क्या है। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए। किसी का हृदय ऐसा नहीं है कि जिसका हृदय कह दे कि दुख चाहता हूँ। यदि किसी को आप देखते हैं कि दुख उठाने के लिए अमुक व्यक्ति तत्पर है, तो आप समझिए कि वह सुख पाने के लिए दुख उठाता है। सभी सुख लाभ के लिए ही काम करते हैं। स्कूल छोड़ने के कई वर्ष पहले मेरे मन में उत्पन्न होता था कि मैं अपने को किस तरह सुखी बना सकूंगा। तो समझ में आया कि ईश्वर की भक्ति में सुख होगा। रामायण का पाठ करने की अभिरुचि मेरे बचपन काल से ही थी। मैं रामायण पढ़ा करता था। उसमें ईश्वर भक्ति के लिए बहुत प्रेरण है। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। और राका पति खोड़स वहीं, तारागण समुदाय, सकल गिरिंदब लाइए, बिनु रवि राति न जाय। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। अर्थात ईश्वर भक्ति रूपी सूर्य का उदय हो तो दुख रूपी रात का नाश हो जाएगा। मैं पहले सोचा करता था कि क्या मुझसे परमात्मा भक्ति सध सकेगी। परमात्मा भक्ति सध सकेगी तो कभी पैर ढीला होता था और कभी बल मिलता था। मेरे कई गुरु हुए। मैं जिज्ञासु होकर कईयों के यहाँ गया। सबसे ईश्वर भक्ति की प्रेरणा मिली। कहीं बाहर की भक्ति और कहीं भीतर की भक्ति करने का उपदेश मिला। अंत में यह ज्ञान पाया कि बहिर्मुख और अंतर्मुख दोनों प्रकार की भक्तियों का करना आवश्यक है। प्राप्तव्य क्या है इसको जानो, फिर उसको पाने के लिए दौड़ो। बिना प्राप्तव्य जाने उसको पाने के लिए दौड़ना बुद्धिमानी नहीं है। ईश्वर क्या तत्व है इसको जानो। मैं पहले जानता था कि राम ईश्वर है, शिव ईश्वर है। रामायण पढ़ने से राम और शिव दोनों को ईश्वर जानते थे। रामायण पढ़ने से राम और शिव दोनों को ईश्वर जानते थे। घर में भगवती की पूजा होती थी तो उनको भी देवी मानता था। फिर गणपति और सौर भक्त को भी जानो। फिर समझा कि नरसिंह रूप, क्षीर समुद्रवासी, साकेतवासी, दशावतारी सभी रूप उन्हीं ईश्वर के हैं। ऐसा सुना और कहीं कहीं ऐसा पढ़ा भी। गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, दुर्गा आदि देवियाँ तथा संपूर्ण चराचर एक ईश्वर के ही रूप हैं, ऐसा भी पढ़ा और सुना है। ईश्वर संबंधी इस ज्ञान पर सहज ही प्रश्न होता है कि ये सभी रूप जिनके, वे स्वयं अपने कैसे, उनका स्वरूप कैसा है। वह एक अनेक रूपों में है, वह कैसा, वह कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है, इसको जानने के लिए उत्सुकता आती है। होते होते ऐसे लोगों से भेंट हुई जिन्होंने कहा कि किस ख्याल में तुम हो। जिसको लोग ईश्वर कहते हैं वह है ही नहीं है। किंतु इस बात का विश्वास मुझे कभी नहीं हुआ। ईश्वर की स्थिति पर अपेक्षात्मक कितने ही प्रश्न उनके हुआ करते थे जिनका उत्तर देना कठिन होता था।
किंतु वे मेरे विश्वास को डिगा नहीं सके। कैवल्य शास्त्र नाम की एक पुस्तक मैंने पढ़ी, जिसमें है कि एक आदि तत्व ऐसा है जो अनादि अनंत है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण की चौपाई याद आती है। व्यापक व्यापक अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है। यदि इसमें कोई शक संदेह करे तो इसका जवाब है कि यदि सभी शांत ही शांत हैं और एक अनादि अनंत तत्व नहीं है, तो सभी शांतों को मिलाने से अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि शांत शांत का जोड़ शांत ही होगा, वह अनंत नहीं होगा। तब प्रश्न होगा कि उस शांत तत्व के पार में क्या है। इसका उत्तर होगा अनंत है। इसके सिवाय और कुछ उत्तर नहीं हो सकता। इस संसार को देखकर लोग भले ही कहें कि संसार बनता और बिगड़ता है, इसके अंग प्रत्यंग बनते और नाश होते हैं, यह अनंत नहीं हो सकता। परंतु यदि कोई उस अनादि अनंत तत्व को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है, इसलिए उसकी स्थिति को स्वीकार नहीं करे, यह ठीक नहीं। सारे शांतों के पार में एक अनंत अवश्य है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। रामचरितमानस। स्वरूप खंडित व्यापी, चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बराते बड़ा छोटते छोटा मिहि ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। कबीर साहब। बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है? जिससे बड़ा और कुछ नहीं हो सके, वह अनंत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। एक अनंत तत्व की स्थिति अवश्य है, यह बात बुद्धि के ग्रहण में आती है। अलख अपार अगम अगोचर नातिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव नातिसु भाव न भरमा। सांचे सचियार बिटव कुर्बानो, नातिसु रूप बरन नहीं रखिया, साचे शब्द निशानो। गुरु नानक साहब। कबीर साहब, गुरु नानक साहब और गोस्वामी तुलसीदास जी, इन तीनों संतों को इधर के लोग विशेष जानते हैं। ये तीनों संत कहते हैं कि एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है, परंतु वह अव्यक्त शरीरधारी लंबे चौड़े आकार का नहीं है। किसी आकार प्रकार का कहने से वह ससीम हो जाएगा। वह सब ससीमों में वह पूर्ण है और सबसे बाहर भी है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। कितना बाहर, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वह एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है। इसी का प्रचार सभी संत किए और इस सत्संग में भी इसी का प्रचार होता है। यही प्राप्तव्य है, यही ईश्वर है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 25/11/1955 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। प्रभु प्रेमियों, अभी जो प्रवचन का पाठ आप लोगों को सुनाया गया वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक इसी ग्रंथ से पाठ करके सुनाया गया। इस ग्रंथ को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के विवरण में मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह का
वीडियो पसंद है, गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ पसंद है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे वे भी लाभान्वित हों। अर्थात इस वीडियो को शेयर करें और हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस प्रवचन के पाठ से आपको क्या शिक्षा मिला, आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया। इससे आपके सत्संग समझने की रुचि अधिकाधिक होगी और आप सत्संग के बातों को अधिक से अधिक समझ सकेंगे, क्योंकि कुछ लिखने के लिए कुछ समझना पड़ेगा, इसके बाद ही कुछ लिखना अच्छा रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य कुछ बताएं कि आपने क्या लाभ उठाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।